नमस्कार दोस्तों, मैं हिरर स्टोरी वाला आपका नया साथी आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया है जिसे सुनकर यकीन डर का एहसास होने वाला है। दोस्त, आज की ये कहानी है कर्ण और पिचासनी की। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। भारत एक छोटे से गांव में एक कर्ण पिचासनी की होने की कहानियां सुनी जाती थी। लोग कहते थे यह आत्मा खासकर उन लोगों का पीछा करता था जो रात के अकेले में होते थे। वह उनके कानों में फुसफुसाती थी और उनकी गुप्त बातें जानने की कोशिश करती थी। इसके बाद वह उन्हें उनकी बातों से मानसिक रूप से पीड़ित कर देती थी और धीरे धीरे उनकी जान ले लेती थी। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव वाले के लिए यह सुंदरता अब डर का प्रतीक बन चुका था। लोग सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर कोई रात के समय अकेला होता तो कर्ण पिचासनी उसके आस पास आकर उनके कानों में फुसफुसाएगी और उसकी जान ले लेगी। कर्ण पिचासनी के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन इस आत्मा की उत्पत्ति का असली कारण किसी को नहीं पता था। कुछ लोग मानते थे कि यह एक अभिश्राप्त महिला की आत्मा है जिसने मरने से पहले किसी से बदला लिया था। वह कुछ लोग कहते हैं कि पिचासनी अपने शिकार की आत्मा को अपने साथ ले जाती है और उसे अपनी दुनिया में हमेशा के लिए बंदी बना लेती है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने कर्ण पिचासनी की कहानियां तो सुनी थी, लेकिन वह उनके सिर्फ लोक कथा मानता था। वह इन कहानियों को महज अंधविश्वास समझता था और उसे विश्वास नहीं था कि कर्ण पिचासनी जैसी कोई चीज वास्तव में हो सकता है। एक दिन अर्जुन को देर रात अपने खेतों की रखवाली करने के लिए जाना पड़ा। उसने यह सोचकर हिम्मत जुटाई कि ये सब बातें बस अफवाह है और ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्जुन ने अपनी लाठी उठाई और खेतों की ओर चल दिया। रात घिर चुकी थी और पूरे गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन अपने खेतों को और बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के करीब आता गया उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और वह आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे एक औरत की हल्का आवाज सुनाई दी, जिसे कोई उसके पास आकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली और आवाज की दिशा में ध्यान लगाने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई थी। अर्जुन ने जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, अचानक उसे अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे सारे राज मुझे पता है, एक रहस्यमयी आवाज ने कहा। अर्जुन एक पल के लिए स्तंभित रह गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। फिर से वहां एक आवाज उसके कान में आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। जब अर्जुन ने ये सब बातें समझ में आ गया कि यह वही कर्ण पिचासनी है जिसकी कहानियां उसने सुनी थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। कर्ण पिचासनी उसकी ओर बढ़ी और उसने अर्जुन के कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा सब
सबसे बड़ा डर क्या है वह मैं जानती हूँ। अर्जुन के आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी कर्ण पिशाचिनी ने उसकी कमजोरी को पकड़ लिया। उसने अर्जुन के बचपन का एक गहरा राज खोल दिया जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। अर्जुन चौंक गया कि उसे यह कैसे पता चला। उसकी आंखें में आंसू थे और मानसिक रूप से टूटने लगा था। अर्जुन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और गांव की मजदूर की ओर दौड़ पड़ा। उसने सुना था कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो डर के आगे हार मान लेते हैं। अगर कोई उसे नज़रअंदाज करता है और डर को काबू में रखता है तो उस पर हावी नहीं हो पाती है। अर्जुन ने अपने दिल को काड़ा किया और भगवान का नाम लेते हुए मंदिर की ओर भागने लगा। कर्ण पिशाचिनी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने अर्जुन के कानों में फिर से कुछ फुसफुसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अर्जुन ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और बिना पीछे मुड़े दौड़ता रहा। मंदिर की घंटियों की आवाज़ उसकी दिशा में गूंजने लगी। अर्जुन ने जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, वह आवाज़ अचानक शांत हो गई। उसे महसूस हुआ कि कर्ण पिशाचिनी अब उसका पीछा नहीं कर रही थी। अर्जुन ने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की और इस अनुभव के बारे में गांव वाले को बताया। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि कर्ण पिशाचिनी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे नज़रअंदाज करने पर वह खुद ही हार मान लेती है। गांव वाले ने यह सब समझा कि कर्ण पिशाचिनी का अस्तित्व उनके अपने डर पर आधारित था। अगर वे अपने डर को जीत लेते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद गांव में कर्ण पिशाचिनी की कहानी सुनाई जाती थी, लेकिन लोग उसे उतने डरते नहीं थे। अर्जुन ने अपने साहस और धैर्य से गांव को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाई और गांव में फिर से शांति लौट आई। कर्ण पिशाचिनी की कथा आज भी लोगों के बीच प्रचलित है, लेकिन अब वह सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गई है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि डर सिर्फ मन का एक भ्रम होता है। अगर हम अपने डर का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कर्ण पिशाचिनी का अस्तित्व हमारे अंदर के डर और कमजोरियों पर निर्भर करता है, लेकिन जब अर्जुन अपने डर का सामना किया तो वह पिशाचिनी भी हार मान गई। इसलिए अगर आपको कभी अपने जीवन में किसी डर का सामना करना पड़े तो याद रखें कि डर को भागने से वह और बड़ा हो जाता है। उसे नज़रअंदाज कीजिए। इसी तरह की इम्पोर्टेंट कहानी सुनने के लिए आप हिरर स्टोरी YZ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक जरूर कर दीजिए इसी तरह की कहानी सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।